हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसपी क्लासेस। आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ आए हैं। देखिए चैप्टर क्या है, उत्पादन फलन। इससे पहले जो है इसकी 2 वीडियो हमने अपलोड कर दिए चैनल पे, और जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है वो पहले उस वीडियो को देख ले जिससे इजीली समझ में आए। आज इस वीडियो में हम चैप्टर को खत्म करेंगे। पार्ट 3 है, तो इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुका है, तो कृपया पहले उसको देख लें। अच्छा, आज के वीडियो में हम 3 टॉपिक जो है इसमें डिस्कस करेंगे। एक तो हम करेंगे जो मैंने सामने लिख रखा है, घटते प्रतिफल का नियम। ठीक है, एक करेंगे हम घटते प्रतिफल का नियम, घटते प्रतिफल का नियम। एक हम ये करेंगे। दूसरा जो टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे टीपी और एमपी में संबंध, एमपी में संबंध। और तीसरा जो टॉपिक है वो हम एपी और एमपी में संबंध। तो ये जो आपके 3 टॉपिक हैं ये आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और इसके बाद जो है आप का ये चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भाई प्रवृत्ति घटते प्रतिफल का नियम होता क्या है। तो घटते प्रतिफल का नियम कोई स्पेशल कुछ नया नहीं है। इससे पहले जो हमने वीडियो में डिस्कस किया था प्रवृत्ति अनुपात का नियम है, उसमें हमने देखा था क्या कि भाई जैसे जैसे हम जो स्थिर संसाधन होते हैं उसके साथ जब परिवर्ती संसाधन लाते हैं, तो पहला स्टेज तो ये होता है कि जो प्रोडक्शन है वो तेजी से बढ़ता है। फिर उसके बाद डिमिनिशिंग घटना शुरू हो जाता है, मतलब कि डिमिनिशिंग रेट में जो है इंक्रीज होता है, देन फिर घटना शुरू हो जाता है। तो वो इसका कह सकते हो कि इस नियम का एक्सटेंडेड, मतलब जिसमें तीनों चीजें हैं, विस्तृत रूप था। उसी में से ही समझ लो कि ये नैरो कॉन्सेप्ट है, मतलब एक संकीर्ण कॉन्सेप्ट जो है उसमें से निकाल लिया गया है। तो परिवर्ती अनुपात का नियम क्या कहता है कि जैसे जैसे स्थिर साधन जो होते हैं, स्थिर साधन के साथ आप परिवर्ती संसाधन लगाना शुरू करते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, मतलब कि सीमांत उत्पादन है, परिवर्ती संसाधन का सीमांत उत्पादन क्या होता है, कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, घटते प्रतिफल का नियम कहते हैं। अब देखो इसको एक शेड्यूल से समझ सकते हो तो आप सबको ज्यादा आसानी समझ में आएगा। मैं ये स्थिर साधन है, मैं इसको भूमि ले लेता हूं, तो 1 1 1 1 1 ले लिया मैंने, और यहां पर परिवर्ती ले लेता हूं, परिवर्ती साधन, तो 1 2 3 4 5 ले लिया मैंने। उसके बाद देखिए एमपी ले लेता हूं, डायरेक्ट मैंने एमपी लिया है, टीपी नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर एमपी का ही काम है। ज्यादा बड़ा वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं है, जो चीज जरूरी है उसी को ही हम इसमें रखेंगे। तो 12 10 8 6 4 ले लिया मैंने। तो देखिए जैसे जैसे देखिए पहला जो लेबर है, मान लीजिए मैंने परिवर्ती संसाधन मैंने नाम नहीं लिखा, पर मैं इसको लेबर मजदूर ले लेता हूं। तो जो पहला मजदूर है वो प्रोडक्शन कर रहा है 12 का, और जैसे स्थिर साधन के साथ एक और मजदूर जोड़ दिया गया, 2 हो गए, तो जो दूसरा है वो कर रहा है क्या, 10 का, तीसरा 8 का। तो यही कहता है परिवर्ती अनुपात, घटते प्रतिफल का नियम यही बताता है कि जैसे से स्थिर साधन के साथ आप जो है परिवर्ती साधन लगाते हैं, तो एक सीमा ऐसी आ जाती है कि जो प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, घटनी शुरू हो जाती है। एमपी जो है वो घटना शुरू हो जाता है। टीपी तो बढ़ रहा होता है, ठीक है, वो डिमिनिशिंग रेट में बढ़ रहा होता है, मतलब कि घटती दर से बढ़ रहा होता है, पर एमपी जो है घटना शुरू हो जाता है। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। मैं डायग्राम इस साइड बना देता हूं। तो डायग्राम क्या है, इसी चीज को मैंने बिल्कुल सिंपल सा आप सबके सामने बना दिया है। इसी को आप पॉइंट रख सकते हैं। टोटल यहां पर मैं मजदूर की संख्या, मजदूरों की संख्या लिख देता हूं, या यूनिट लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। उसके बाद यहां पर एमपी लिख देता हूं, 1 2 3 4 5। तो हम 2 का गैप ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 और ये 12। ठीक है, देखिए यहां एमपी एमपी, तो देखिए बिल्कुल सिंपल है। यहां पर देखिए जब परिवर्ती अनुपात 1 है तो प्रोडक्शन कितना था, 12। उसके बाद 2 होते ही 10 हो गया, 2 10, 3 होते ही 8, 4 होते ही 6, 5
होते ही 4। ठीक है, तो ये आपका हो गया एमपी परिवर्ती अनुपात के नियम का डायग्राम। और सिंपली आप सबको सिर्फ डायग्राम नहीं लिखना होता है, आप सबको डायग्राम डिफाइन भी करना होता है। तो आपको बताना है एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, और साथ साथ में बस ये बता देना है कि भाई जैसे जैसे जो है परिवर्ती संसाधन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ही क्या है कि एमपी जो है वो गिर रहा है, तब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। सिर्फ इतना कर देने से, छोड़ देने से काम नहीं चलता है, डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना होता है। क्योंकि ये 11th क्लास है, तो 10th क्लास में आप सबने मैथ में करा ही था, कंस्ट्रक्शन वगैरह करा ही था, तो इजीली आप सब डायग्राम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये जो हो गया घटते प्रतिफल का नियम। अब देखेंगे हम टीपी और एमपी में क्या संबंध है। पहले मैं उसका डायग्राम बनाऊंगा और शेड्यूल बनाऊंगा, डायग्राम बनाऊंगा, देन उसको आप सबके सामने डिफाइन करूंगा। तो देखिए, जिन्होंने पिछली वीडियो देखी होगी तो हमने वहां पर भी टीपी एमपी बनाया था जब हम स्टेजेस कर रहे थे। ठीक है, पहला चरण, प्रथम चरण, सेकंड, द्वितीय और तृतीय। ठीक है, तो बिल्कुल वही डायग्राम है। शेड्यूल भी बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। शेड्यूल बार बार हम चेंज नहीं करेंगे कि अगर आप एक शेड्यूल इजीली याद कर लें तो वही शेड्यूल जो है हर जगह फिट हो जाएगा। तो पहले मैं शेड्यूल बना रहा हूं, एक 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 एक। यहां पर मैंने वही स्थिर साधन लिया है, भूमि ले लेता हूं, भूमि, और यहां लेबर, मजदूर 1 2 3 4 5 6, और यहां पर मैं जो है टीपी ले रहा हूं, यहां पर मैं एमपी ले रहा हूं। क्योंकि टीपी एमपी की बात है तो एपी की कोई जरूरत नहीं है। एपी हम नेक्स्ट उसमें जब एपी और एमपी में देखेंगे रिलेशन तब बनाएंगे। तो देखिए, ये हो गया 10 30 45 52 52, 5 पे 52 और 48 हमने यही लिया था लास्ट उसमें भी। अब देखिए एमपी क्या है। एमपी मैंने आप सबको निकालना सिखाया था कि भाई चेंज होता है एमपी, तो पहले तो 10 ही रहेगा है। अब इसमें चेंज कितना आया है, 20, 15 का आया, 7 का आया, 0 का आया। भाई 42 से 42 है तो कोई चेंज नहीं आया है, -4 का आया। ठीक है, अब इस चीज को हम एक डायग्राम पे जो है बना लेते हैं। इसके बाद मैं आपको बिल्कुल सिंपली रिलेशन जो है बताऊंगा टीपी और एमपी में रिलेशन। तो यहां पर फिर से यूनिट 6 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 तक ले लेता हूं। 8 मैं 7 7 का गैप ले रहा हूं क्योंकि 52 तक गया हुआ है। तो 7 14 21 28 35 42 49 56। ठीक है, आप इसको और बड़ा करके जो है जो ये पॉइंट है इनको 10 रख के आप 5-5 का गैप भी ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा होती है। बस जो गैप है वो एक समान रखना। अब देखिए, सबसे पहले मैं जो बना रहा हूं वो बना रहा हूं टीपी का है। तो टीपी क्या है, पहले उस पे कितना है प्रोडक्शन 10, तो 3 से हमने थोड़ा ज्यादा ले लिया। दूसरे पे कितना है 30, ये गया 28 से थोड़ा हमने ज्यादा ले लिया। तीसरे पे कितना है 45, और ये 42 से हमने थोड़ा ज्यादा ले लिया। और उसका चौथे पे कितना है 52, तो ये 49 से हमने ज्यादा ले लिया और 56 से कम ले लिया। फिर देन फिर 52 है बिल्कुल इसके जस्ट, और फिर 48 हो जाता है 49 से। तो ये हो गया टीपी आपका, बिल्कुल सिंपल टीपी। आप सबको आई होप पॉइंट रखना आ गया होगा। अब बात करते हैं एमपी की है। तो एमपी क्या है, देखिए पहले 10 ही है, बिल्कुल सेम पॉइंट, और दूसरे पे कितना है 20 है, 20, तो ये 21 से थोड़ा कम। ठीक है, इसका मैं कलर थोड़ा चेंज कर दूंगा, आप सबको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो ये थोड़ा कम,
फिर तीसरे पे कितना है देखिए 15 है, तो 15 14 से थोड़ा ज्यादा, ठीक है। उसके बाद 7 है, और 7 का पॉइंट तो हमारे पास है ही, चौथे पे 7 है। फिर उसके बाद 0 है, 0 नाउ माइनस का रख दिया हमने 6 पे, तो देखिए कैसे गया हुआ है ये एमपी, और जहां ये मैक्सिमम है वहां ये 0 है। अब आप सबको अगर डायग्राम बनाना आ गया सिंपली, तो रिलेशन आप खुद बता सकते हैं, ठीक है। तो पहला रिलेशन क्या है, पहला रिलेशन है जब टीपी बढ़ता है, देखिए मैं, जब टीपी बढ़ता है किसमें, इंक्रीजिंग रेट पे, ठीक है। जब टीपी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है, यहां पर पॉइंट रखा था, हम यहां तक कर लेते हैं। जब टीपी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है तो क्या होता है, एमपी भी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा होता है। पहला रिलेशन याद करिए, जब टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है तो एमपी भी बढ़ता है, सिंपल है, ठीक है। जब टीपी हिंदी में कहेंगे तो जब टीपी बढ़ती दर से बढ़ता है तो एमपी भी क्या है, बढ़ता है। पहला रिलेशन मैं उसको लिखूंगा नहीं, आप सब इसको रिपीट करते रहे क्योंकि लिखने की जगह नहीं है, ठीक है। तो जब टीपी बढ़ती दर से बढ़ता है तब एमपी भी बढ़ता है, ठीक है। अब दूसरे कंडीशन में क्या देख रहे हैं कि एमपी गिर रहा है और टीपी भी क्या है, घटती दर से बढ़ रहा है। तो दूसरा रिलेशन हो गया कि जब टीपी घटती दर से बढ़ता है तो एमपी कम होना शुरू हो जाता है। इससे पहले जो हमने नियम पढ़ा था वो यही था, ठीक है। जो इससे पहले हमने नियम पढ़ा वो यही था कि जब टीपी घटती दर से बढ़ता है तब एमपी कम होना शुरू हो जाता है। तीसरा रिलेशन देखिए यहां पर क्या है कि जहां ये मैक्सिमम है यहां पर ये 0 है ना। तो जहां टीपी अधिकतम होता है, मतलब जहां कुल उत्पाद अधिकतम होता है, वहां पर सीमांत उत्पाद क्या होता है, 0 होता है। यहां देखिए जहां कुल उत्पाद अधिकतम है वहां पर सीमांत उत्पाद क्या है, 0 है, ठीक है। अब लास्ट रिलेशन क्या है कि जब टीपी घटना शुरू हो जाता है तो एमपी जो है नेगेटिव हो जाता है, मतलब ऋणात्मक हो सकता है। 4 रिलेशन है, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। पहला, जब टीपी बढ़ती दर से बढ़ता है, मैं इसको ए पॉइंट लिख देता हूं क्योंकि आप सबको डायग्राम भी एक्सप्लेन करना होगा, तो मैंने इसको ए पॉइंट दे दिया। तो जब टीपी बढ़ती दर से बढ़ता है तब एमपी भी बढ़ता है। अब डायग्राम में कैसे बताओगे कि इस क्रम में ए बिंदु तक दिखाया गया है। उसके बाद जब टीपी घटती दर से बढ़ता है तब एमपी जो है वो घटना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जहां ये 0 होता है, ठीक है, जो टीपी जहां 0 है वहां पर एमपी क्या है, सॉरी, जहां टीपी अधिकतम है वहां एमपी क्या होता है, 0 होता है। आप बताओगे कि ये 5वें यूनिट पे है, डायग्राम के 5वें यूनिट पे है, आप बता सकते हो शेड्यूल में 5वें यूनिट पे। उसका जब टीपी घटता है तो एमपी नेगेटिव होता है, ये हमने 6th यूनिट पे जो है शो कर रखा है, तो यहाँ के 6th यूनिट पे शो कर रखा है। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। परिवर्ती संसाधन और यहां पर टीपी एमपी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये आप सबको समझ में आ गया होगा। मैंने इसको लिखा नहीं है, रिपीट किया है बार बार, आप सब रिपीट करते रहेंगे तो मिनट में याद हो जाएगा, चुटकियों का काम है ये। चलिए लास्ट टॉपिक है, वो है हमारा एपी और एमपी में रिलेशन। क्या है, एपी और एमपी में रिलेशन, ठीक है। तो देखिए शेड्यूल हम यही रखेंगे, एमपी को हटा देता हूं मैं, एपी निकाल लेते हैं, ठीक है, जिससे वीडियो भी छोटी रहे, आप सबको आसानी से समझ में भी आ जाए। तो ये मैंने हटा दिया। तो चलिए एपी निकाल लेते हैं। एपी निकालने के बाद हमें एमपी और एपी में रिलेशन बताना है, तो हम उसको बाद में एमपी भी हमें लिखना ही पड़ेगा। ये हो गया एपी। एपी क्या होता है, कैसे निकालते हैं, देखिए टीपी बाय क्यू, क्यू मतलब परिवर्ती संसाधन है ना। तो डिवाइड करना है, तो 1 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा, और उसका 10.4 है 8,
ये हो गया एपी। अब हम एमपी भी लिख लेते हैं, क्योंकि मेन मुद्दा तो यही है कि आपको एपी और एमपी में जो है रिलेशन बताना है। तो 10 एमपी, 10, 20, 15, 7, 0, -4। अब इसका भी डायग्राम बना लेते हैं, फिर मैं आपको रिपीट कर दूंगा और बड़ी इजीली आप सबको याद हो जाएगा। बोल दूंगा, आपको बड़ी इजीली याद हो जाएगा। तो अभी रिलेशन किसका है, संबंध है, किसका संबंध है भाई, एपी और एमपी का संबंध किसका है। मैं यहां पर रेड कलर से लिख देता हूं, पिछले वाली वीडियो में मैंने लिखा नहीं है। एपी और एमपी का संबंध, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना है कि भाई अब एपी और एमपी को बनाना है, टीपी का यहां पर काम नहीं है। तो देखिए मैक्सिमम जो है 20 तक है, तो हम इसको 20 ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 तक मैंने ले लिया। यूनिट वही है 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहां पर परिवर्ती संसाधन लिख देता हूं मैं, और यहां पर आप भाई एपी और एमपी लिख सकते हैं। चलिए दोनों को मैं अलग अलग मार्कर से शो करूंगा जिससे आसानी हो जाए। तो सबसे पहले हम वही पहले बनाएंगे डायग्राम, देन फिर उसके बाद इसको समझेंगे। तो देखिए एपी भाई कितना है, पहली यूनिट पे 10 है, तो 9 से थोड़ा ज्यादा ले लिया मैंने। उसके बाद 15 है, दूसरी यूनिट पे 15 है, 15 का ये रहा। तीसरी यूनिट पे भी 15 है एपी, तीसरी यूनिट पे 15। चौथे यूनिट पे 13 है, 12 से थोड़ा सा ज्यादा। उसके बाद पांचवी यूनिट पे 10.4 है, 9 से थोड़ा सा और 10 से थोड़ा ज्यादा। छठी यूनिट पे आप सब देखेंगे, पांचवी यूनिट, छठी यूनिट पे आप सब देखेंगे 8 है, तो 6 से थोड़ा ज्यादा। तो देखिए क्या हो गया ये एपी, ठीक है। अब एमपी की बात करते हैं। तो एमपी देखिए क्या है भाई, पहले पे 10 ही है, मैं इसको दूसरे मार्कर से बनाऊंगा जिससे इजीली समझा सकूं। इस पे 10 ही है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 पे 20 है, 2 पे 20 ये हो गया, ठीक है। उसके बाद 3 पे कितना है, 3 पे 15 है, 3 पे 15। उसके बाद 4 पे कितना है, 4 पे 7 है। 5 पे कितना है, 5 पे 0 है, नाउ नेगेटिव। तो देखिए क्या है, ये हो गया आपका एमपी। थोड़ा सा डायग्राम में थोड़ी गलती है, मैं बता देता हूं। आप सब जब कॉपी पे बनाएंगे तो ये और अच्छे से बनेगा, क्योंकि गैप और ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं। जो ये इसका ये जो पॉइंट है ये इसके मैक्सिमम पे ही काटेगा, ठीक है, इसके मैक्सिमम पे काटेगा, ये चीज ध्यान रखना। मतलब जो इसकी टॉप है उस पर ही काटेगा। अब यहाँ पर जो ये गैप जो है किसी में कम है किसी में ज्यादा है, इसलिए ऐसा हो गया है, ठीक है। बट आप कॉपी पे जब स्केल से बनाएंगे या जब आप बिल्कुल जो ये गैप वगैरह हैं इनको वो रखेंगे तो बिल्कुल इसके मैक्सिमम पे काटेगा, ठीक है। तो क्या होता है देखिए, बिल्कुल डायग्राम बन चुका है यार, शेड्यूल बन चुका है। आप सब शेड्यूल से भी समझ सकते हैं कि जब क्या होता है एपी इंक्रीज कर रहा है ना, क्या हो रहा है, एपी इंक्रीज कर रहा है तो एमपी भी बढ़ता है। मतलब जब एपी बढ़ती है तो एमपी भी बढ़ती है। परंतु जो अब देखिए एमपी जो है इसके ऊपर है, तो मतलब इसका मतलब ये है कि एमपी ज्यादा है। तो पहला रिलेशन क्या हो गया कि जब एपी बढ़ता है, एपी बढ़ता है तो एमपी भी बढ़ता है, तो एमपी भी बढ़ता है ना। बट लेकिन
लेकिन यहां पर एपी लेस देन है एमपी से। अब ये जो है जो एमपी है ज्यादा है। अब दूसरा लेसन क्या कहता है कि देखिए मैंने कहा इसके मैक्सिमम पॉइंट पे आना चाहिए था, ये थोड़ा ऐसे आना चाहिए था, कोई बात नहीं, जब आप लोगे तो आप बिल्कुल ऐसी पॉइंट रखो तो बिल्कुल वैसे ही बनेगा। इसका मैक्सिमम पॉइंट यहां पर जहां सबसे ऊंचा है ये है, लेकिन ये यहां पर काट रहा है, वो सिर्फ इनके डिफरेंस का दिक्कत है। जब डिफरेंस इक्वल होगा तो बिल्कुल एक जैसे रहेगा। तो दूसरा लेसन क्या है कि भाई जब ये कम होता है तो ये भी कम होता है, तो जब एपी घटता है तब एमपी भी घटता है। लेकिन क्या हो गया कि भाई देखो घटने के बाद ये इसके नीचे हो गया, तो यहां पर क्या हो जाता है कि एपी मोर देन एमपी हो जाता है, मतलब एपी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, फिर मैक्सिमम पे काट रहा है ना, तो जहां एपी अधिकतम है, जहां एपी अधिकतम है वहां एपी इक्वल है एमपी के, क्योंकि दो लाइनें जहां काटती वहां इक्वल होता है, इक्वल है। उसके बाद जब ये कम हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि एपी ऋणात्मक हो जाता है और ये ऋणात्मक नहीं होता है। तो मेनली आप ये 3 लिख सकते हो या चौथा भी लिख सकते हो कि एपी ऋणात्मक हो जाता है और जो है सॉरी एमपी ऋणात्मक हो जाता है, एपी नहीं होता है। मैं रिपीट कर देता हूं कि जब एपी बढ़ता है तो एमपी भी बढ़ता है, परंतु एपी जो है एमपी से कम होता है। पहला रिलेशन क्या है, जब एपी बढ़ता है तो एमपी भी बढ़ता है, पर एपी एमपी से कम होता है। दूसरा रिलेशन, जहां पर एपी अधिकतम है वहां पर एपी और एमपी बराबर है। देखिए आप शेड्यूल में भी देख सकते हैं ना कि भाई अधिकतम कहां है, ये रहा भाई, एपी अधिकतम यहां पर है, यहां पर ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जो है एमपी घट रहा है और ये भी घट रहा है। ठीक है, तो जहां पर एपी क्या है अधिकतम है वहां पर एपी और एमपी बराबर है। उसके बाद देखिए शेड्यूल में देखिए कि जब एपी घटता है एमपी भी घटता है, घट रहा है, परंतु ये क्या है कम हो रहा है ना, हर एक पॉइंट पे देखिए कम हो रहा है ना। तो जब एपी घटता है तो एमपी भी घटता है, परंतु जो एपी है वो एमपी से ज्यादा होता है। तीनों रिलेशन आप इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही है, ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। और अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर ले चैनल को, जिससे आप सबके पास नई नई जो है वीडियो आती रहे। और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं शेयर वगैरह करके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।